दिन पहले ही इस साजिश का भी खुलासा हुआ था कि भारत में ट्रेनों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी जा रही थी और ट्रेन से जुड़ी साजिश जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि बनाई जा रही थी, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं जांच तेज हो रही है और ये बड़ी बात होगी कि कहीं आगे इस तरह की कोई साजिश तो नहीं है। उसके लिए चौकन्ना रहना होगा प्रशासन को। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनपुट्स एजेंसीज को मिले थे और उसी कड़ी में जहां पर भी इस तरह डिरेलमेंट हुआ ट्रेन का, वहां से डिरेलमेंट के कारणों की जांच शुरू हुई। चाहे गोंडा में हम जब मौजूद थे तो वहां भी डिरेलमेंट कोई साजिश तो नहीं थी, इस पूरे मामले को लेकर भी जांच हुई। ट्रेन के अंदर चाहे वो पैड्स थे, ब्रेक पैड्स थे, या फिर कहा जाए कि ट्रेन की पटरी जिस तरह कई जगह से डिरेल्ड होकर उखड़ी, वहाँ से भी फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे। तो ये बिल्कुल सही है कि इस पूरे मामले पर जांच हो रही है। ट्रेन को या कहा जाए इंडियन रेलवेज को निशाना बनाने की साजिश अक्सर इस तरह के संगठन करते रहते हैं, धमकियां देते रहते हैं, जिसको लेकर एजेंसीज को इनपुट मिलता रहता है। और शायद कानपुर की भी घटना उसी से जुड़ी हुई हो। इस पूरे मामले को लेकर अब देश की एजेंसीज जल्द ही जांच करती हुई नजर आ रही हैं और एनआईए की टीम पहुंची है। इसके अलावा यूपी एटीएस की टीम, जैसे ही ये जानकारी मिली थी, वहां पर एविडेंस कलेक्शन के लिए वहां के आसपास के फोटोग्राफ्स, सर्वेलांस करना शुरू कर दिया गया था। और साथ ही साथ ये भी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि रात को ड्यूटी पर कौन था, कौन गैगमैन था जिसकी ड्यूटी थी, क्योंकि इससे पहले जैसे ही ये हादसे होना शुरू हुए वैसे ही रेल की पट्टियों की मरम्मत। जी चलिए, आप हमारे साथ अभिषेक रहिएगा, आगे भी इस पर हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने का मामला भी सामने आया है। रेलवे ने घटना की जांच आईबी को सौंपी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। रेलवे ने एफआईआर में साजिश की आशंका जताई है। घटना की उच्च स्तरीय जांच कराएगा रेलवे, ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। और इस पर अनुराग चौहान की कानपुर से एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन पलटने के हादसे को दोहराया गया है, साजिश को रचा गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यही वो क्राइम सीन है जिस क्राइम सीन पर जो है यहाँ पर एक एलपीजी सिलेंडर मिला है, एक कांच की भरी बोतल में एक कोई तरल पदार्थ भी मिला है और एक संदिग्ध झोला भी मिला है, जिस झोले में कुछ बारूद होने की जो है पुष्टि हुई है। तो मौके पर जो है यहाँ पर जो है फॉरेंसिक टीम और जो है एटीएस की टीम भी पहुंची हुई थी और भी आरपीएफ के जवान भी पहुंचे हुए थे। तो जांच चल रही है। ये जो आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, यही वो रूट है जो अनवरगंज से कासगंज की तरफ जाता है, जिस पर कल तेज रफ्तार कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी और जो है उसके यहाँ पर आते ही ये शिवराजपुर थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक तेज धमाका होता है। धमाके को सुनकर लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और ट्रेन को रोक देता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े हादसा जो है होने से टल गया है। लोको पायलट के उतरने पर देखने पर यहाँ पर एक सिलेंडर एलपीजी का मिलता है और एक कांच की बोतल भी मिलती है जिसमें कोई तरल पदार्थ पाया जाता है और एक संदिग्ध झोला भी मिलता है जिस झोले में कुछ बारूद जैसा मटेरियल पाया गया है। तो यहाँ पर जो है फॉरेंसिक टीम भी पहुंची हुई थी और जो है एटीएस के टीम भी पहुंची हुई थी, आरपीएफ के जवान भी पहुंचे हुए थे। यहाँ पे जो है सैंपल भी लिया गया है और सैंपल लेकर जो है फॉरेंसिक लैब को भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को अंजाम देने की साजिश रची गई थी जो पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है, नाकाम होती नजर आई। तो कहीं ना कहीं जो कालिंदी एक्सप्रेस है जो कानपुर सेंट्रल से चलकर सीधी भिवानी को जाती है और ये अनवरगंज से कासगंज का रूट है, जिस पर तेज रफ्तार से कालिंदी एक्सप्रेस कल देर रात रविवार को आ रही थी, जिसको लेकर एक तेज धमाका होता है। धमाका सुनकर लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक देता है और जो है टीम पहुंचती है। जब देखा जाता है कि यहाँ पर जो है एक एलपीजी सिलेंडर मिलता है और सिलेंडर मिलने पर एक तरल पदार्थ भरी हुई कांच की बोतल भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं उसमें जो कालिंदी एक्सप्रेस है उसमें हजारों की संख्या में जो है सवारियां भर के कानपुर सेंट्रल से होती हुई जो है वो भिवानी को जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को अंजाम देने की जो है साजिश थी। तो कहीं ना कहीं उस साजिश को नाकाम किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर वो एलपीजी सिलेंडर जो रखा पाया गया है वो अगर फट जाता
और वो जो कांच की बोतल थी जिसमें कि तरल पदार्थ पाया गया है, तो अगर वो विस्फोट होता तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जो कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन है वो कानपुर सेंट्रल से चलकर भिवानी के रास्ते होती हुई जो है भिवानी जाती है। दिल्ली की काफ़ी हज़ारों की संख्या में उस ट्रेन में सवारियां जाती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर विस्फोट होता, एलपीजी सिलेंडर फट जाता, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को अंजाम देने की साजिश रची गई थी, जो साजिश जो है नाकाम होती नज़र आई है। यही वो रेलवे ट्रैक है जिस पर कल वो तेज़ रफ्तार ट्रेन देर रात रविवार को कल आ रही थी, जिस पर एलपीजी सिलेंडर पाया गया था, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था।